हेलो बच्चों, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। बच्चों देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए का बच्चों प्रॉफिट शेयर 1/2 है, बी का 3/10 है और बच्चों सी का 1/5 दे रखा है। आगे बच्चों में बताया कि फर्म में से एक नए पार्टनर बी ने बच्चों रिटायर कर लिया फर्म से। आगे बच्चों में बताया कि हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो बच्चों यहाँ पे हिज कौन है? बी। तो बच्चों बी का शेयर ए और सी ने ले लिया है 2:1 की रेशियो में। बी तो बच्चों रिटायर कर रहे हैं ना, तो जो उसका शेयर था वो ए और सी ने ले लिया 2:1 की रेशियो में। आगे बच्चों में बताया कि बिजनेस में एक नए पार्टनर डी को एडमिट करा गया है 1/4 शेयर के लिए, जिसका बच्चों हाफ तो ए ने दिया है और जो बच्चों रिमेनिंग शेयर था वो डी ने इक्वली लिया है ए और सी से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछी है कि डी के एडमिशन के बाद क्या होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की। तो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों देखो ए और सी का प्रॉफिट शेयर क्या था? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर पहले से उनका 1/2 और 1/5 था। ठीक है बच्चों, 1/2 और 1/5 था ना। अब बच्चों क्या हुआ कि बी ने रिटायर करा तो बी का शेयर ए और सी ने 2:1 की रेशियो में लिया है। तो बच्चों देखो बी का शेयर कितना था? 3/10। 3/10 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम ए और सी के रेशियो के शेयर से। तो बच्चों देखो ए का रेशियो में कितना शेयर है? 2/3, मतलब 3/10 का 2/3 पार्ट ए को मिला है और बच्चों 3/10 का 1/3 पार्ट सी को मिला है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि बी से कितना लिया है शेयर ए ने? 3/10 था बच्चों बी का शेयर, मल्टीप्लाई कर देंगे ए का रेशियो के हिसाब से शेयर 2/3। बच्चों में पता चल गया कि ए को 2/10 मिला है बी से। ऐसे ही बच्चों सी का निकाल लेंगे, बी का इतना शेयर था और रेशियो के हिसाब से सी का इतना शेयर था, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि बच्चों सी को इतना शेयर मिला है बी से। अब देखो बच्चों इन्हें इतना इतना शेयर मिला, ऐड कर देंगे तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगी इनके। तो बच्चों देखो ए का पहले ओल्ड 1/2 था, उसमें से 2/10 इसने गेन करा है, इसे मिला है बी से, तो प्लस कर देंगे तो हमारे पास ए का नया प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 7/10। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों सी का भी निकाल लेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयर सी का इतना था, उसमें 1/10 प्लस कर दिया तो हमारे पास सी का नया प्रॉफिट शेयर आ गया 3/10। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने बी का रिटायरमेंट करा था, उसका न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल दिया कि रिटायरमेंट के बाद इन दोनों का ये नया प्रॉफिट शेयर है। अब बच्चों डी के एडमिशन करा था ना नए पार्टनर डी को, उसका देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो डी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा था, जिसका हाफ तो बच्चों ए ने दिया है। तो बच्चों 1/4 का हाफ निकाल लो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ए ने कितना शेयर दिया है। तो बच्चों ए ने 1/8 शेयर दिया है डी को अपने शेयर में से। आगे बढ़ो बच्चों, रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। तो बच्चों हाफ देने के बाद जो शेयर बचा वो बच्चों डी ने ए और सी से इक्वली लिया है। मतलब बच्चों ए ने हाफ तो दिया ही दिया है, उसके बाद भी जो रिमेनिंग शेयर था उसका भी हाफ दिया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो रिमेनिंग शेयर कितना बचा होगा? 1/4 में से 1/8 तो ए ने दे दिया, तो बच्चों माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा बच्चों रिमेनिंग शेयर कितना? 1/8, मतलब 1/8 का हाफ हाफ दोनों पार्टनर ए और सी ने दिया है डी। तो बच्चों इक्वली बोला है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/8 रिमेनिंग पार्ट था उसका हाफ ए और सी ने कितना दिया वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/16। ठीक है बच्चों। तो हमें पता चल गया कि ए और सी दोनों ने 1/16 दिया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इनके प्रॉफिट शेयर में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने इतना सैक्रिफाइस करा, इन्होंने शेयर दिया है ना बच्चों डी को, तो तभी तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयर आएगा ना। तो बच्चों देखो ए का यहाँ पे हमने न्यू प्रॉफिट शेयर निकाला था कि बी के रिटायरमेंट के बाद इतना प्रॉफिट शेयर था 7/10। इसमें से बच्चों हाफ दिया था इसने 1/8, तो वो अमाउंट माइनस कर देंगे। और बच्चों जो रिमेनिंग बचा था उसका भी हाफ दिया था। ठीक है बच्चों। जो इसका शेयर था ए ने उसका भी हाफ दिया था और जो रिमेनिंग शेयर था उसका भी हाफ दिया था, जो कि बच्चों हमने दोनों निकाला था। 1/8 आया था हमारा हाफ और 1/16 जो रिमेनिंग का हाफ आया था। तो बच्चों दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए का नया प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 41/80। ठीक है बच्चों। तो डी के एडमिशन के बाद ए का नया प्रॉफिट शेयर आया है 41/80। ऐसे बच्चों सी का निकाल लेंगे। देखो बच्चों सी ने तो सिर्फ एक बार ही दिया है। सी का बच्चों हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर क्या आया था बी के रिटायरमेंट के बाद? 3/10। 3/10 में से बच्चों 1/16 उसने हाफ दिया था ना डी को, तो 1/16 माइनस कर देंगे तो बच्चों हमें सी का प्रॉफिट शेयर पता चल जाएगा 19/80। तो बच्चों में पता चल गया कि एडमिशन के बाद इतना इतना है इनका प्रॉफिट शेयर। डी का बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा था तो हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। डी का बच्चों 1/4 था, एलसीएम सेम कर दिया तो हमारे पास ए, सी और डी की तीनों पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 41:19:20। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे यही पूछी थी जो कि हमने बता दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 के रेशियो में। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालनी है। 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में बच्चों बोला ए रिटायर करेगा तो क्या होगी गेनिंग रेशियो, सेकंड में बच्चों बी रिटायर करेगा तो क्या होगी गेनिंग रेशियो, और थर्ड में पूछा बच्चों सी रिटायर करेगा तो क्या होगी गेनिंग रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या मतलब है, तो बच्चों गेनिंग रेशियो होती है जिस रेशियो में पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर बढ़ता है, मतलब बच्चों जिस रेशियो में उन्होंने गेन करा होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पार्टनर ने किस रेशियो में गेन करा है, तो बच्चों हम मान के चलते हैं कि पार्टनर्स ने उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही गेन करा होगा। किसका शेयर बच्चों, जो रिटायर पार्टनर होगा उसका शेयर उन्होंने अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करा होगा। तो बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है कि ए रिटायर कर रहा है, तो बच्चों देखो जब ए रिटायर करेगा तो बी और सी जो बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनकी प्रॉफिट शेयर क्या थी, 2:1 थी ना बच्चों इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 थी। तो बच्चों इस रेशियो में ही इन्होंने गेन करा होगा। ठीक है बच्चों समझ गए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वो बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन करते हैं। तो बच्चों हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस केस में गेनिंग रेशियो हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे जब ए ने रिटायर करा था तो बी और सी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो क्या थी, 2:1। तो बच्चों ये होगी गेनिंग रेशियो। ऐसे बच्चों देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला कि बी रिटायर कर रहा है, तो बच्चों रिमेनिंग पार्टनर कौन थे, ए और सी। ए और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 3:1। तो बच्चों यही होगी इनकी गेनिंग रेशियो। इस रेशियो में इन्होंने गेन करा होगा बी का शेयर। ठीक है बच्चों थर्ड पार्ट में देखते बच्चों, थर्ड पार्ट में बोला है कि सी रिटायर कर रहा है, तो बच्चों रिमेनिंग पार्टनर कौन थे, ए और बी थे। ए और बी की बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 3:2। तो बच्चों इस रेशियो में इन्होंने गेन करा होगा, तो जो होगी इनकी गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम मान के चलेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही गेन करा होगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, गेनिंग रेशियो हमने बता दी। अब बच्चों सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों में बोला है कि एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं। इस शेयर बच्चों दे रखा है तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट में। आगे बच्चों में बोला है कि जेड रिटायर कर रहा है, हमें गेनिंग रेशियो बतानी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है एक्स और वाई की। तो बच्चों देखो इनका एलसीएम सेम कर लेते हैं ताकि हमें इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल जाए। एलसीएम सेम करोगे तो बच्चों में पता चल जाएगा कि इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी। अब देखो बच्चों कौन रिटायर कर रहा है, जेड रिटायर कर रहा है ना। तो बच्चों मैंने अभी बताया कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन करेंगे। तो बच्चों देखो जेड ने तो रिटायर कर लिया, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे, एक्स और वाई। तो बच्चों एक्स और वाई ने किस रेशियो में गेन करा होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:2 थी। ठीक है बच्चों, तो एक्स और वाई ने गेन करा होगा 3:2 के रेशियो में। अब बच्चों देखो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैंने तो अभी ये बोला कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स गेन करते हैं। उसी केस में बच्चों जब भी पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन करते हैं तो वही बच्चों उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देखो ना बच्चों गेन इन्होंने इस रेशियो में करा है, तो बच्चों यही तो होगी ना इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो एक्स और वाई की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, जो इनकी गेनिंग रेशियो होगी। तो गेनिंग रेशियो क्या थी, 3:2। तो बच्चों एक्स और वाई की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 3:2 होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया। तो बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।